प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आपकी बहुत अच्छी जॉब थी, अब नहीं चल रही, पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही, जॉब छूट गई? क्या आप बहुत धनवान थे और रोड पर आ चुके हैं? क्या आपका कारोबार सही से नहीं चल रहा है? क्या आप पहले पैसे वाले थे और अभी आपके हालत बिगड़ चुके हैं? मैं बोलता हूँ आपको डबल मिलेगा। आपको कैसे डबल मिलेगा? हाँ, एक इंसान था जो बहुत धनवान था, जिसके पास बहुत सोना चांदी था, जिसके पास अच्छे अच्छे घर थे, बहुत सारे पशु थे, भेड़ बकरियाँ थी, बहुत सारे नौकर थे, लेकिन सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। वो पूरा रोड पर आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसने काम किया और एक ऐसा काम किया जिसके कारण जितना उसने गंवाया था उससे डबल मिल गया। हाँ, डबल उसको मिल गया। उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसको डबल मिला, और वो इंसान कौन था, कैसे उसको डबल मिला, आप कैसे डबल पा सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक बार शैतान ऊपर स्वर्ग में चला गया, और जब वो स्वर्ग में चला गया तो वहाँ परमेश्वर से आमने सामने उसकी बात हुई। तो परमेश्वर ने उसको पूछा कि शैतान, तू कहाँ पर जाकर आया? तो उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर आया हूँ। तो प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान लगाया क्या, उसके ऊपर लक्ष्य लगाया क्या? उसके जैसा खरा, उसके जैसा नेक और परमेश्वर का भय मानने वाला और कोई नहीं है। बोले, क्या तूने उसके ऊपर ध्यान लगाया? तो शैतान ऐसा बोलता है कि क्या तू उसकी चारों रखवाली नहीं करता? क्या तूने उसकी संपत्ति इतनी नहीं बढ़ा दी कि वो तेरी आराधना करे? बोले, वो तो तूने उसकी संपत्ति इतनी बढ़ा दी है और तूने उसको आशीष दी है और तू उसको चारों ओर उसकी संभाल रखता है, इसलिए बोले तेरी आराधना करता है, तेरे पीछे चलता है। ये सब कुछ छीन ले, फिर देख क्या होता है। तो प्रभु ने बोला कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, जा उसका सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूँ। और फिर परमेश्वर ने जो भी अय्यूब का था वो सब कुछ, उसके चारों जो भी उनकी रखवाली थी, सारी रखवाली हटा ली। और उसके बाद ऐसा हुआ कि शैतान जो है वो वहाँ पर गया। लेकिन अय्यूब एक बार एक जगह पर बैठे थे और ऐसा हुआ, मैं एक वचन पढ़ता हूँ, अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 13 से लेकर 15। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियाँ उनके पास चर रही थीं कि शबा के लोग घावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। एक नौकर आया भागता भागता, और नौकर ने भागकर आकर ऐसा बताया कि अय्यूब कि शबाइम के लोग आए थे, मतलब लुटेरे लोग आए थे, और लुटेरे ने आकर सब कुछ लूट लिया और हम जितने भी नौकर थे सभी नौकरों को मार दिया, तेरे भेड़ पशु सब कुछ उठाकर चले गए और मैं अकेला बच गया, जो तुझे ये सारी बातें बताने के लिए मैं भाग कर आया हूँ। और ये नौकर अभी बता ही रहा था, तब ऐसा हुआ कि एक दूसरा भी वहाँ पर आ गया। और मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, अय्यूब उसका पहला अध्याय और वचन 16। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि ऊपर से आग गिरी और उसने भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और उसने आकर बताया कि आकाश से एक आग आई और आकर उसने सब कुछ भस्म कर दिया और तेरे सभी चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया, भस्म कर दिया। अभी ये भी बोल रहा था, तभी एक तीसरा आया, और मैं वचन पढ़ता हूँ अय्यूब 1 और उसका 17 वचन। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊँटों पर घावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। बोला कसदी लोग आए, और कसदी लोग आकर उनके लुटेरे ने आकर सब कुछ लूट लिया और सारे नौकर को मार दिया, और वो नौकर बोलता है मैं अकेला बच गया तुझे बताने के लिए। देखो, एक के बाद अय्यूब को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी तीसरा बोल ही रहा था, उत्तर में एक चौथा भी आ गया। और मैं बाइबल से वचन पढ़ता हूँ, अय्यूब 1 और 18 और 19। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा,
तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और ऐसा हुआ कि चौथे ने आकर बताया कि अयूब, तेरे बेटे और तेरे बेटी सारे परिवार समेत वो लोग दाख मधु पी रहे थे और खाना खा रहे थे, तभी एक आंधी आई, एक तूफ़ान आया और उसने उन लोगों के घर को पूरा जड़ से उखाड़ दिया और घर गिर पड़ा और सभी लोग मर गए। सभी लोग मर गए और मैं अकेला बचा हूँ तुझे बताने के लिए। अभी देखो, अयूब बहुत धनवान था और परमेश्वर ने उनको संपत्ति दी थी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी, और हालात ऐसे हो गए कि अयूब के पास से सब कुछ चला गया। एक ही दिन में, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में सब कुछ चला गया। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद अयूब को 4 लोगों ने झटका दिया, बोले सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अगर आज ऐसा किसी के साथ हो जाए तो मैं तो बोलता हूँ उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन चलो अयूब को ऐसा कुछ हुआ नहीं। अयूब ने बोला कोई बात नहीं, मैं तो मेरी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही जाऊँगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। इस तरह से अयूब ने बात की, लेकिन अयूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम नहीं किया। फिर क्या हुआ, दूसरी बार वो शैतान उस स्वर्ग में चला गया। अब परमेश्वर से एक बार फिर बात हुई तो परमेश्वर ने बोला, ये शैतान कहाँ पर जाकर आया। इसने तीसरी बार फिर भाई उत्तर दिया, मैं बोला पृथ्वी पर इधर उधर घूम काम कर आया हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, क्या तूने मेरे अयूब के ऊपर ध्यान लगाया? बोले तूने ऐसा ऐसा बोला था ना कि तू उसकी चीज़ें छीन ले और फिर देखो वो तेरा इनकार करेगा, तो मैंने तो वो काम कर दिया, मैंने तेरे हाथ में सब कुछ दे दिया और तूने सब कुछ उसका उजाड़ दिया। लेकिन अभी भी अयूब तो सिर्फ मुझको ही मानता है और मेरे ही पीछे चलता है, उसने कोई अभी तक गलती नहीं की। बोले उसमें क्या है, शैतान बोल रहा है। बोले चमड़ी के बदले में तो इंसान सारे दौलत दे सकता है, लेकिन तू बोले उसको छू ले, मैं उसको बीमार कर दें, फिर देख क्या होता है। परमेश्वर एक बार फिर बोला, शैतान ये सारी बातें मेरे अंदर नहीं है, मेरे छूने से तो आशीष आती है, जा उसको मैं तेरे हाथ में देता हूँ, लेकिन तू उसकी जान मत लेना। और उसके बाद शैतान वो अयूब के पास आता है और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, अयूब 2 इसका 7 और 8 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अयूब को पाँव से तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अयूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया और शैतान ने जाकर अयूब को छुआ और उसको सर से लेकर पाँव तक उसको फोड़े का दर्द उसने दे दिया। सर से लेकर पाँव तक अयूब को फोड़े लग गए और इतने फोड़े लग गए और उसको खुजाने के लिए भी उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उसने एक पत्थर लेकर वो राख में बैठा ताकि वो अपने आप को खुजा सके। कपड़े भी नहीं पहन पा रहा, ऐसी उसकी हालत हो गई। देखो अयूब की हालत कैसे हो गई। समझ लो कि अगर आज की तारीख में अयूब होते तो अरबोपति होते, और अरबोपति अयूब अचानक से वो रोडपति हो गया, वो पूरा रोड पर आ गया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई पशु, ना कोई पैसा, कुछ भी नहीं, बस अपनी जान सलामत है। और जान को भी क्या करे, उसको तो पूरे फोड़े निकले हुए, क्या उसका काम। और ये फोड़े से वो परेशान है। और उसकी पत्नी बोल रही कि अयूब, क्या अभी भी तू अपने परमेश्वर को मानता है? बोले परमेश्वर की निंदा कर, उसको गाली दे ताकि वो क्रोध में आकर तुझे मार दे और तू मर जाए तो अच्छा है, ये तेरी हालत तो मरने से भी बदतर है। तो अयूब ने अपनी पत्नी को भी उत्तर दिया, तू किस तरह से एक अधर्मी औरत की तरह तू बात करती है? बोले क्या परमेश्वर हमें सुख दे और हम सुखी हम हासिल करें, और अगर दुख मिले तो क्या हम परमेश्वर को छोड़ दें? इस तरह से अयूब ने कोई पाप नहीं किया। लेकिन फिर अयूब के 3 मित्र आए। 3 मित्र ने आकर अयूब को इतना टॉर्चर किया, बोला तूने गुनाह किया, तूने पाप किया, तूने ये किया, तूने वो किया, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड दे रहे, परमेश्वर तुझे दंड दे रहे। और काफ़ी उन लोगों ने अयूब को परेशान किया। लेकिन ऐसे अयूब जो अरबोपति थे वो समझ लो गरीब हो गए। अरबोपति अयूब अचानक से रोड पर आ गए और देखो उसके हालात कैसे हो गए। लेकिन वही अयूब, उसके हालात एक बार फिर बदल गए और बहुत कुछ उनको मिला। और बहुत कुछ क्या, जितना उन्होंने गंवाया था उससे 2 गुना, उससे डबल उनको मिला। क्या एक बार इंसान वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्या उसको दोबारा मिल सकता है? अगर आज आपके हालात कुछ अयूब के समान हैं कि आपका अच्छा कारोबार चल रहा था और आप आज कर्जे में आ चुके हो, और क्या फिर से आप कर्जे से आज़ाद हो सकते हो? अगर आपकी अच्छी जॉब थी और जॉब चली गई
और किसी तरह से आप कर्जे में आ गए, क्या आप वापस पहले वाली स्थिति पर पहुंच सकते हो? अयूब के साथ ऐसा हुआ। देखो, उनके बेटे बेटी भी थे, वो भी जवान थे। इसका मतलब अयूब की आयु कुछ ज़्यादा होगी और ऐसी आयु में अयूब का सब कुछ छीन लिया गया। अयूब संपूर्ण से बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी वो 0 से वापस 100 पर पहुंच गए। कैसे कैसे अयूब वापस सब कुछ पा सकते हैं? चलो मैं एक वचन पढ़ता हूँ, अयूब का पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और वचन 10। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। यहाँ पर लिखा है कि अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अयूब ने अपने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना की और वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने अयूब की परिस्थिति बदल दी। इसका मतलब अयूब ऐसी हालत में थे, फिर भी अपने लिए नहीं, उन्होंने प्रार्थना किसके लिए की? अपने मित्रों के लिए की। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं? आप मालूम है, आपकी कैसी भी दशा हो, चाहे अच्छी दशा हो, तो भी आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हो। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास वक्त नहीं, और किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आप कहीं निकल नहीं रहे। आप घर में भी किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन अयूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, जबकि प्रार्थना की अयूब को सख्त जरूरत थी। आप लोगों को बोलते हैं मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करना, मेरे लिए वैसी प्रार्थना करना, मैं बर्बाद हो गया, मेरा ये, मेरा वो, मेरी जॉब, मेरा कारोबार, मेरी शादी, मेरा लड़ाई झगड़ा, ये वो। आप तो खुद प्रार्थना करते हो अपने लिए और दूसरों को भी अपनी विनती देते हो और दूसरों को बोलते हो मेरे लिए प्रार्थना करो, और आपके हालात वही के वही, आपके हालात बदल ही नहीं रहे। आप जैसे थे वैसे के वैसे ही। तो आपके हालात जो कैसे बदलेंगे, किस तरह से आपके हालात बदलेंगे? तो आपके हालात तब बदलेंगे जब आप अयूब की तरह करोगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, तब आपके हालात और परमेश्वर बदल देंगे। खुद के लिए प्रार्थना करना जितना ज़रूरी है, उससे कई गुना प्रार्थना लोगों के लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर वो प्रार्थना सुनकर आपकी परिस्थिति, आपके हालात बदल देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये सब कुछ समझने के लिए बल और शक्ति और सामर्थ्य, और परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सको और अपनी परिस्थिति को बदल सको। आमीन।